हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा CO2 के 200 mg से 10 की घात 21 अणुओं के अलग करने के पश्चात बचे मोलों की संख्या की गणना कीजिए। यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, CO2 के 200 mg से 10 की घात 21 अणुओं के अलग करने के पश्चात बचे मोलों की संख्या की गणना कीजिए। कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, CO2 का अणु भार हम पहले निकालेंगे। तो अणु भार CO2 का अणु भार हमें यहाँ पे देखें तो यहाँ पे C का हमारा क्या होता है 12 गुणे हमारा क्या हो जाएगा 2 गुणे 6, यानी कि ऑक्सीजन 6 है तो ये हमारा हो जाएगा 16। तो बराबर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 44 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है 1 mg बराबर होता है 0.001 ग्राम। तो यहाँ पे हमें द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान बराबर हमें दे रखा है 200 mg। इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा 1 mg बराबर हमारा कितना होता है 0.001 ग्राम। तो यानी इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.2 ग्राम। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या। तो ये हमारा बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे में क्या होता है अणु भार। द्रव्यमान बटे में होता है अणु भार। तो यहाँ से हमने देखा द्रव्यमान हमारा कितना आ गया है 0.2 और बटे में हमारा अणु भार। तो अणु भार हमारा कितना है 44। तो ये हमारा हो जाएगा 44। ये हमारा क्या था 0.0 ग्राम और ये हमारा था 44 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम ग्राम कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1/120 मोल। तो यहाँ से अणुओं की संख्या निकालेंगे। अणुओं की संख्या, तो ये हमारा क्या होता है अवगाद्रो गुणे क्या होता है मोलों की संख्या। तो बराबर Na का हमारा वैल्यू होता है, Na का हमारा वैल्यू होता है 6.022 गुणे 10 की घात 23 गुणे मोलों की संख्या हमारी कितनी आई थी 1/100, यानी कि ये हमारा कहता था 220। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 220। तो बराबर इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.0273 गुणे 10 की घात 23। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2.73 गुणे 10 की घात 21। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2.73 गुणे 10 की घात 21 और माइनस हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 10 की घात -21 अणुओं को अलग कर देते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे 10 की घात -21 को अलग करेंगे, यानी इसमें से हम क्या कर देंगे इसको माइनस कर देंगे। तो हमारा जाएगा 10 की घात 21। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 10 की घात 21 हमारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2.73 - 1। यानी अगर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारा अणुओं की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, तो अणुओं की संख्या हमारी निकल के आ जाएगी 1.73 गुणे 10 की घात 21। तो अब हम क्या करेंगे मोल निकालेंगे। मोल, तो मोल बराबर हमारा हो जाएगा अणुओं की संख्या बटे में Na। तो बराबर हमारा अणुओं की संख्या कितना आया है 1.73 गुणे 10 की घात 21 आया है। बटे में हमारा क्या हो जाएगा अवगाद्रो संख्या हमारी कितनी होती है 6 दशमलव, इसकी वैल्यू होती है 6.022 गुणे 10 की घात 23। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.28 गुणे 10 की घात -2। तो यानी हम क्या कह सकते हैं ये हमारा आ जाएगा 2.8 गुणे 10 की घात -3 मोल। तो ये हमारा आ गया 2.8 गुणे 10 की घात -3। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था कि मोलों की संख्या की गणना कीजिए। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी 2.88 गुणे 10 की घात -3, यानी कि जो है सी विकल्प, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।